हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल सेल का राइबोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो राइबोसोम्स है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। हमारा राइबोसोम्स क्या है, सेलुलर ऑर्गेनेल है। जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल है, वैसे ही राइबोसोम्स भी क्या है, सेलुलर ऑर्गेनेल है। ये किससे मिलकर बना है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा राइबोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। हमारा जो राइबोसोम्स है ना, वो टू सब यूनिट्स का बना होता है। टू सब यूनिट्स मीन्स कि एक यूनिट उसकी क्या होती है, स्मॉल होती है, दूसरी उसकी लार्ज होती है। जैसे इस तरीके से होते हैं कि कुछ राइबोसोम्स तो आपको क्या मिलेंगे, लार्ज शेप में मिलेंगे। कुछ जो हमारे राइबोसोम्स हैं उनका शेप क्या होगा, स्मॉल होगा। तो टू सब यूनिट्स में मिलते हैं, एक होती है लार्ज, दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। दोनों ही जो सब यूनिट होते हैं वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करती है। क्योंकि हमारे जो राइबोसोम्स है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो दोनों ही यूनिट, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती हैं। ये हमारा राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल और हमारी जो लार्ज सब यूनिट है एक दूसरे से अटैच होके हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस कराती है हमारी सेल्स में। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स की लोकेशन की। जो हमारा राइबोसोम्स है ना, ये टाइनी स्ट्रक्चर होता है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो चाहे हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक, दोनों ही सेल्स में हमारी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम टाइप्स की। लोकेशन समझ गए कि हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब बात करें हम टाइप्स की, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे हमारी प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, उनमें जो राइबोसोम्स है ना, वो दो जगह प्रेजेंट होता है। एक तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में वो इंडिविजुअली, मतलब जैसे हमारा क्या है कि साइटोप्लाज्म में आपको जो हमारा राइबोसोम्स है वो सेल ऑर्गेनेल के उसमें एग्जिट करता है, उस तरीके से प्रेजेंट होता है। और हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है, स्मूथ और रफ। हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस में क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स आपको दो जगह मिलता है, एक तो साइटोप्लाज्म में और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में। जो हमारा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होता है, वो साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनेल प्रोटीन की सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, वो साइटोप्लाज्म और जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के इन्वॉल्व होता है। क्योंकि राइबोसोम्स का मेन काम ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। जबकि हमारा ईआर, उसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। किसके लिए, मेम्ब्रेन को एक्सपोर्ट करने के लिए या उसमें इंसर्शन करने के लिए। मतलब जो प्रोटीन वो सिंथेसाइज करेंगे उसको किसको एक्सपोर्ट करेंगे, किसको भेजेंगे, मेम्ब्रेन को, या उसमें मिलने के लिए उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो दोनों ही जो राइबोसोम्स हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो या हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों का काम प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। पर जो हमारे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनेल प्रोटीन की सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि हमारे ईआर, हमारी जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, वो हमारी मेम्ब्रेन को एक्सपोर्ट और उसको इंसर्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइबोसोम्स के फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि हमारे राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन मीन्स जो उसका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो हमारे राइबोसोम्स ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जब हमारे प्रोटीन को बनाने के लिए मैसेंजर
आरएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोड किए उसको किस में बदलना, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में बदलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। देखो ये क्या है, हमारा मैसेंजर आरएनए। तो इसके पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड की है ना, उसको क्या कर रहा है हमारा राइबोसोम्स में, उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन के थ्रू वो डिकोड हो रही है। ठीक है, डिकोड होके उससे क्या हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा राइबोसोम ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारे डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि वो प्रोटीन से क्या करता है, हमारे डीएनए का कुछ पार्ट को लेके क्या करता है, उसी की कॉपी फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। पर हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ट्रांसलेशन। जहां पे क्या है कि हमारा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कि हमारा उसमें क्या करता है कि प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, इसको शॉर्ट में कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए क्या है, उसके पास जो भी एनकोड करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको किस में बदलना, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में बदलना ही कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस में क्या होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की, कैसे हमारे राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उसमें एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को 5 to 3 डायरेक्शन में एनकोड करता है। ये 5 to 3 डायरेक्शन क्या होती है, देखो हमारा हमने पढ़ा है कि जो डीएनए है उसी से हमारा क्या बनता है, आरएनए। तो हमारी डी ऑक्सी राइबो शुगर होता है ना, उसमें जो कार्बन एटम होते हैं, ये हमारे कार्बन एटम जिसे हमने नंबर दिया 1, हम इसे क्लॉकवाइज नंबर देते हैं 1 2। ये जो आपका जहाँ पे दिख रहे हैं ना कनेक्टेड, ये होते हैं कार्बन, ठीक है, 3 4 5 इस तरीके से। तो हमारे जब हम रीड करते हैं ना इंफॉर्मेशन, डीएनए में जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जाता है तो किस डायरेक्शन में किया जाता है, 5 to 3 डायरेक्शन। तो हमारे राइबोसोम्स में भी हमारा जो एमआरएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को 5 to 3 डायरेक्शन में एनकोड करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। तो हमारी जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो क्या करती है, एमआरएनए से बाइंड होती है, ठीक है, उसके साथ जुड़ती है। उसके बाद जो हमारी लार्ज सब यूनिट है वो भी क्या हो जाती है, एमआरएनए से जुड़ जाती है। सबसे पहले क्या होता है, एमआरएनए के साथ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ी, उसके बाद लार्ज सब यूनिट जुड़ी, जिससे क्या हुआ, एक फंक्शनल राइबोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो हमने उसको फंक्शनल राइबोसोम्स बनाने के लिए क्या किया, हमारे एमआरएनए ने हमारी स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया, जुड़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ गई, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, उसके पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को क्या करता है, राइबोसोम तक ले जाता है। राइबोसोम को, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का क्या क्या है कि उसके पास जो भी, आप कह सकते हैं जो भी उसके पास मटेरियल है, यहाँ पे उसके पास क्या है, अमीनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके पास जो भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उनको क्या करेगा, राइबोसोम्स तक ले जाएगा। राइबोसोम्स में 3 साइट होती है, ए पी ई। ई होती है हमारी एग्जिट साइट, जहां से क्या होता है, फ्री आरएनए रिलीज होता है। ए होती है हमारी एमिनो एसाइल, ठीक है। पी होती है हमारी पेप्टाइडल साइट। तो इसके बाद क्या होता है कि जब एमआरएनए पे लार्ज और सब यूनिट बाइंड होगी, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम्स की ए और पी साइट तक ले जाता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस, अब क्या है, अमीनो एसिड है वो एक साथ जुड़ जुड़ के क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाएंगे, एक श्रृंखला जैसी बनाएंगे, जिससे क्या होगी, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी और वो क्या करेंगी, फंक्शनल प्रोटीन को बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अगर हम ट्रांसफर आरएनए के रोल की बात करें तो ये क्या होता है,
क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए काम क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल अमीनो एसिड को ले जा रहा है। अगर वो करेक्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक की साइट तक नहीं ले जाता है, तो जो भी एमआरएनए में एनकोडेड अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, सही अमीनो एसिड नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसीलिए जो ट्रांसफर आरएनए क्रूशियल रोल प्ले करता है करेक्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने के लिए। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो राइबोसोम्स का एक फंडामेंटल है, क्योंकि हमारे जो सेलुलर फंक्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ क्योंकि सेलुलर फंक्शन में राइबोसोम्स कौन सी साइट है, जहाँ पे हमारे जेनेटिक कोड को फंक्शनल प्रोटीन में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, जो भी जेनेटिक, क्योंकि यहाँ पे केस में हमारा जो राइबोसोम्स है वो किससे मिलकर बना है, हमारी प्रोटीन और आरएनए से, और आरएनए के पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो वो कौन सी साइट है हमारी राइबोसोम्स, जहां पे हम जेनेटिक कोड को किसमें ट्रांसलेट करें, किसमें बदल लें, फंक्शनल प्रोटीन में। और ये प्रोटीन क्या होती है, एसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन के लिए। इसीलिए जो राइबोसोम्स है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे सेल्स के अंदर। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से समझते हैं कि हमारा राइबोसोम किस तरीके से होता है, क्या क्या हमने पढ़ा या हम कितना समझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हमारे राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा है कि हमारे राइबोसोम्स का जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो सही आंसर है बी, प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्राइमरीली कहाँ पे लोकेट होता है। हमने पढ़ा कि हमारा राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में दो जगह पे मिलता है, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पर प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से हमारा राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा क्वेश्चन है कि ये जितने भी स्टेटमेंट है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर आप ये चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या होगा कि जो राइबोसोम्स है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, क्योंकि हमारा राइबोसोम किससे बना है, आरएनए और प्रोटीन से। तो सही आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं पे भी मिल सकता है। पर प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे हमारी बैक्टीरिया, वहां पे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो आपका सही आंसर है बी, साइटोप्लाज्म। पांचवा क्वेश्चन है कि जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है ना राइबोसोम से, उसका क्या काम है। हमने एमआरएनए का पढ़ लिया, ट्रांसफर आरएनए का पढ़ लिया, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये हमारे राइबोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आपका सही आंसर है बी, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द राइबोसोम। समझ गए, ट्रांसफर आरएनए का क्या है, अमीनो एसिड को ले जाकर एमआरएनए से जोड़ देना। पर राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है कि हमारे राइबोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। छठा क्वेश्चन है, विच सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन एमआरएनए एंड राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एमआरएनए और राइबोसोम का इंटरेक्शन में कौन सी सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सही आंसर है बी। ठीक है, कि जब एमआरएनए जो राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जुड़ती है एमआरएनए से, तो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सातवां क्वेश्चन है कि जो हमारी साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या काम है।
तो हमारी जो फ्री राइबोसोम्स होती है ना साइटोप्लाज्म में, वो क्या करती है, हमारे सेल के इंटरनल यूज के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। जैसे कोई भी सेलुलर प्रोसेस हो रही है हमारी सेल के अंदर, जो सेलुलर प्रोसेस हो रही है या कोई एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए क्या कर रही है, अब सेल का ही तो काम है ना, इंटरनल खुद का काम है, तो उसके लिए जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है फ्री राइबोसोम्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में हमारी राइबोसोम्स क्या होती है, बाउंड रहती है, पर साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स होती है, ठीक है, वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है। तो वहां पे क्या करती है ये राइबोसोम, किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ये सेल के इंटरनल यूज के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। और काम मैंने आपको बता दिया, कोई भी सेलुलर प्रोसेस हो या एंजाइम एक्टिविटी, उसके लिए प्रोटीन सेल प्रोटीन को यूज करती है। तो सही आंसर है बी, दी प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर इंटरनल सेल यूज। 8वां क्वेश्चन है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो कौन सा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके आता है, कौन सा लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए। क्योंकि अमीनो एसिड को कौन लेके आ रहे हैं राइबोसोम तक, ट्रांसफर आरएनए, तो सही आंसर है ट्रांसफर आरएनए ए। 9th क्वेश्चन है कि हमारी यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने एमआरएनए ट्रांसफर आरएनए की बात करी, हमारा राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये हमारे न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। क्योंकि जो आरएनए है वो बना ही किससे, डीएनए से बना है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो जो हमारा आरएनए होता है वो डीएनए से बनता है, और उसके बाद क्या है, वो न्यूक्लियस से कहाँ को भेजा जाता है, साइटोप्लाज्म की तरफ, वहां पे क्या करता है, वो फंक्शनल प्रोटीन में बदल जाता है। तो कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियस। तो राइट आंसर है ए, न्यूक्लियस। 10वां क्वेश्चन है कि जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो राइबोसोम्स में क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्योंकि ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है कि हमारा जो एमआरएनए में है वो क्या है, राइबोसोम से जुड़कर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहे हैं। तो सही आंसर है बी, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।